नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थ केयर को भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति भी दे दी गई है। एक दिन पहले ही सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI के पास वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की थी। वैक्सीन पर DCGI की मंजूरी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अदार पूनावाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का धन्यवाद किया है। PM मोदी ने भी अनुमति मिलने के लिए देशवासियों को और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा WHO ने भी भारत में वैक्सीन के मंजूरी का स्वागत किया है। So I think it's a great day for our country and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here and it's truly from scratch an Indian vaccine. At multiple levels safety is looked at, so I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also, so it's been shown to be safe and they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. So we should be assured as far as safety of the vaccines are concerned. वैक्सीन को लेके सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ है और कोविड के वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार की है, प्रशिक्षण से लेके व्यवस्थाएं तक सब ठीक से बना दी गई है। तो एक साल का लंबा इंतजार कोरोना महामारी से जूझते हुए लोगों ने किया है और इसी उम्मीद में कि वैक्सीन आएगी और शायद कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ये खुशी की बात है कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अब इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। कोवैक्सीन देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं एक तरफ देश में वैक्सीन के मंजूरी मिलने के बाद बधाइयों का भी दौर जारी है, तो उधर फुल पॉलिटिक्स भी जारी है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि वो BJP की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ही एक MLC ने 2 कदम और आगे बढ़कर बयान दे दिया कि ये जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने की साजिश है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता भी वैक्सीन को लेकर ऊल जलूल बयान देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का कहना है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेगी। तो वहीं BJP नेता संबित पात्रा ने सीधे उल्टा सीधा बयान देने वाले नेताओं से माफी की मांग कर डाली। पात्रा का कहना है कि ये देश और वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर अपमान है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता PL पुनिया ने भी कहा कि वैक्सीन को लेकर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहती और वो भी BJP लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दी वैक्सीन। तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरा भारतवर्ष कोविड के विरुद्ध लड़ रहा है और केवल लड़ ही नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने कोविड के खिलाफ जिस प्रकार का जंग लड़ा है वो अपने आप में पूरे विश्व में सराहनीय है। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन BJP की वैक्सीन है,
ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए, अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। देखिए, जो वैक्सीन के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने मेहनत करके वैक्सीन को बनाया है, उनके ऊपर आक्षेप लगाना मात्र लगता है। तो इस वैक्सीन को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह नेगी, जुड़ रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर से। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में डॉक्टर संजय लोढ़े, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। डॉक्टर संजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जब कोरोना आया, आपको याद होगा, कोरोना को लेकर लोगों के मन में दहशत थी, इतनी ज़्यादा डर था कि वो लोग बहुत सतर्कता बरत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो डर कम हो गया और अब गाइडलाइन के तहत लोग सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। अब जब ये 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलने की बात आ रही है, इसमें एक लिखा हुआ है कि आपात स्थिति में किया जाएगा। अब इसको भी लेकर सामान्य लोगों में एक जागरूकता नहीं है, चूंकि वैक्सीन को लेकर एक डर भी है, फिर पॉलिटिकल बयान भी जो है गुमराह करते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये 2 को वैक्सीन मिल रही है, इससे किस हद तक कोरोना की लड़ाई में फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी साइंटिस्टों को जो कोरोना वैक्सीन्स के प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व थे, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये हमारे इंडिया के लिए एक फ़ख्र की बात है, एक हमारे लिए इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस 2 वैक्सीन्स। One is indigenously based from Bharat Biotech and second one is from Serum Institute of Pune, जो आपका ऑक्सफोर्ड और जो है एस्ट्राजेनिका के सहयोग से इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड जिसका नाम है। तो ये वैक्सीन्स अभी एक पैनल कमेटी जो DCGI की है, उससे जो अप्रूवल मिला है आपातकालीन के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय और पहला कदम है वैक्सीन डेवलपमेंट और वैक्सीन के इम्प्लीमेंटेशंस में। और इस आपातकालीन यूज़ में जो जितने आपके सीरियस पेशेंट्स हैं उन सब में, और जितने आपके विद कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उन लोगों को, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सब के लिए ये वैक्सीन्स जो है अभी फर्स्ट फेज़ में इनके इम्यूनाइजेशंस के लिए इस वैक्सीन्स का अभी ये जो है इम्यूनाइजेशंस के लिए ये दी जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब ये जो नए साल की शुरुआत हुई है, उसमें अगर 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलती है, जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो वैक्सीन होगी, लोगों में ये लेकर भ्रम की स्थिति है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि तमाम क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही अप्रूवल मिलता है, तो इस तरीके से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपको लगता है कि इससे अवेयर होने की भी ज़रूरत है? मैडम, नहीं है। कोई भी पूरा भारत देश जो है वो लगा हुआ है वैक्सीन के खिलाफ लड़ने में। तो ये जो कंपनियां बना के आई है, बायोपिक, भारत बायोपिक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी अपनी रिहर्सल की है, सारा इन्वेस्टिगेशन किए हैं, पूरा कुछ काम किया है उन वैक्सीन को बनाने में। करीब 1 साल से चल रहा है ये काम, और दिसंबर से दिसंबर चले गया। तो हर चीज़ का कुछ भी ट्रेनिंग वो होता है जब, तो उसके लिए पूरा तैयारी करके बाज़ार में आती है, ऐसा नहीं है। तो उसको लोगों को डरने की बात नहीं है। और उसके बाद भी यदि आपको टिटेनस का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, झाइलोकेन जो अपने को शून्य करने की दवाई, उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो इसकी भी टेस्ट हो रही है ना, पूरी आपात व्यवस्था ही है। आपको वहाँ आधे घंटे बिठाएंगे, आपको लाइन में लगवाएंगे, सारी आपकी चीज़ें करेंगे। तो डरने की क्या बात है उसमें, लोगों के अच्छे लिए ही हो रहा है। और इमरजेंसी सर्विस है, हमने तो नहीं सुना कभी भी कि ऐसा कोई 1 लाख में 1 आध व्यक्ति हो जिसको कोई समस्या आती होगी। लेकिन ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। और ये हमारे भले के लिए दोनों कंपनियों ने किया हुआ है, और सरकार भी जो कर रही है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कर रही है। बिल्कुल। तो सभी को इसका उपयोग करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें सारे। डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी, जो बयान आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। हम
बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि इस मुद्दे पर कम से कम पॉलिटिकल बयान को लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। डॉक्टर संजय जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में आ रही है, गवर्नमेंट अगर उसको लॉन्च कर रही है या गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे रही है, तो उसके पीछे एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई नुकसान जनता को पहुँचाने का मकसद नहीं है। इसलिए हमें वैक्सीन को लेकर इस तरीके की अफवाहबाजी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर आपको लगती है तो क्या आपको लगता है कि कभी भी नहीं लगवाना चाहिए? डॉक्टर संजय जी। किसी भी वैक्सीन का, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी कंपनी का कभी कोई इरादा नहीं होता है पेशेंट को नुकसान पहुंचाने का। जो कुछ समस्या आती है वो बहुत कम परसेंट में होती है, जैसे मैंने बोला 1 लाख में 1 को होती है, तो 0.001 में, तो उस पर डरने की क्या बात है। सब जितने भी हेल्थ कर्मी आपके साथ वहाँ पे रहेंगे, आपको वहाँ आधे घंटे बिठा के रखेंगे, सभी को समस्या में देंगे, पूरा स्कैनिंग करके फॉर्म भरवा के दिया जाएगा, आपको कोई बीमारियाँ उसका भी नोट डाउन किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा, तो डरने क्या बात है। तो इस प्रकार जो देश में भी एक गलत वातावरण जो फैलाया जा रहा है, वो एक जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ही कहूँगा मैं, और लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी, एम्स में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बेहतर इलाज है यहाँ पर कोविड को लेकर मिला, और आप लोगों की तारीफ भी हमें करना चाहिए कि लोगों ने यहाँ से अपना इलाज करवाया, रिकवर हुए। ऐसे में अगर वैक्सीन मिल जाती है तो आपके लिहाज से कोरोना की लड़ाई में कितनी हेल्प मिलेगी हमें? नेगी जी। देखिए, वैक्सीन के आने से हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलने वाली है वो ये कि ये आपका जो एक ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक करने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और एक बार ट्रांसमिशन चेन इस वायरस की ब्रेक हो गई तो हम लोग जो इससे एसोसिएटेड जो मॉर्टिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए तो शायद बहुत जल्दी जो है पूरी इकनॉमी और पूरा देश जो है अपने एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आ पाएगा। डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी, आपने देखा कि कोरोना जो बीमारी आई उसमें कुछ लोग ऐसे भी पॉजिटिव हुए जिन पे कोई सिम्टम्स नहीं था, जिन्हें कोई परेशानी नहीं थी, बावजूद उसके वो पॉजिटिव हो रहे थे, और कई बार जिनको लक्षण थे वो नेगेटिव भी हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैक्सीन है जब लगाई जाएगी तो क्या प्रोटोकॉल होगा या किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, अभी तो इनिशियल फेस में इसकी इमरजेंसी यूज़ की ही रिकमेंडेशन दी गई है। तो इमरजेंसी यूजेस में जैसा मैंने बताया कि जो आपके कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, और इसमें स्पेशली 3 ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो तीसरा ग्रुप जो है जो आपके अबव 50 ईयर्स ऑफ एज है, और जो बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे किसी को रीनल किडनी डिजीज़ है, कोई आपके डायबिटिक्स हैं, तो इस तरीके के केसेस को प्राथमिकता दी जाएगी इस पहले चरण में। तो क्योंकि जो ये वायरस है, इस वायरस की मोर्टेलिटी ये उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हॉस्पिटलाइज होते हैं और इस वायरस से अफेक्टेड होते हैं। तो जैसा आपने बोला कि इस वायरस के अलग अलग प्रारूप देखे गए, पहले जो है कुछ केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक था और कुछ में एसिम्प्टोमेटिक था। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बल्कि मेजॉरिटी मैं कहूँगा, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, क्योंकि ये वायरस एक अपना उस पर्टिकुलर वीरुलेंस का नहीं था जिसमें ये हाई मोर्टेलिटी कर सके, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमण होता है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से इसने एक पेंडेमिक का रूप लिया। तो और काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड भी हुए, और जितने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए तो उसके हिसाब से एक लो नंबर में मोर्टेलिटी रही। तो लेकिन अब ये वैक्सीन आने से, जो हमारी ये 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवावैक्सीन, इनका काफ़ी देखिए, कोई भी वैक्सीन आती है तो उसको एक
एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको एक क्लिनिकल फेसेस से गुजरना पड़ता है, उनको एनिमल एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स को ये लगाई जाती है, फिर उनमें क्या रिएक्शंस हुए, उनकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या थी, तो उनमें प्रोटेक्शन चेक किया जाता है वायरस के अगेंस्ट में। तो उन सब चीज़ों के रिजल्ट के बाद ही कोई वैक्सीन जो है उसको परमिशन मिलती है। तो जैसे कि कोविशील्ड है, कोविशील्ड की जो आपकी एफिकेसी है वो अराउंड 70 to 95% जो है आपका रिकॉर्ड की गई है, और WHO ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। और ये ऑलरेडी ब्रिटेन में जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन्स के नाम से भी ये अपना वहाँ पे भी इसको परमिशन मिल गई है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो है इंडिया में ही इसको परमिशन मिली है, इसको आपका यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी इसको परमिशन मिली हुई है। और दूसरी वैक्सीन जो हमारी जो कोवैक्सीन है, जो हमारी अपनी वैक्सीन है, जिसका बिगनिंग से लेके और पूरा डेवलपमेंट उसका कौन सा वायरस है और लेना है और ये उसको कैसे डेवलप करना है, ये आपका इसको आइसोलेट किया गया जो वीरो सेल लाइंस पे, और फिर इसके वायरस को इनएक्टिवेट किया गया, इसके जेनेटिक मटेरियल को इनएक्टिवेट किया गया जिससे कि ये रेप्लिकेट ना कर पाए। और इस वैक्सीन को जब ह्यूमन बॉडी में लगाया जाएगा तो उससे जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होंगे तो वो आपके एक लॉन्ग टर्म में जो है हमें एक मेमोरी सेल्स के द्वारा जो है हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें एक लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी मिलेगी और इन्फेक्शन से बचाव होगा। जब इन्फेक्शन से बचाव होगा तो इसका जो ट्रांसमिशन चेन है, ट्रांसमिशन चेन अपने आप ब्रेक होगा, और ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हुआ तो हम जो है इस पेंडेमिक पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए जो है वी मस्ट कांग्रेचुलेट एंड वी फील प्राउड एज एन इंडियन। वैज्ञानिकों की तारीफ करनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद उनको हमको देना चाहिए कि उनके रिसर्च की वजह से हम भारत में स्वदेशी जो वैक्सीन है उसको हम डेवलप कर पा रहे हैं। डॉक्टर संजय लोढ़े हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर संजय लोढ़े, आपको याद होगा कि बहुत सारी बीमारियां महामारी के तौर पर आई, उनका रिसर्च हुआ, उनका उन्मूलन भी किया गया, चाहे टीबी हो, चाहे पीलिया हो, चेचक हो, ऐसी बहुत सारी बीमारी के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की और आज हम उनमें अप्रूव कर चुके हैं, इम्प्रूव कर चुके हैं। ऐसे में ये जो स्वदेशी वैक्सीन है, आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, क्योंकि भारत जैसे देश में अगर स्वदेशी वैक्सीन होगी तो हर लोग तक पहुंचना आसान होगा। जी जी, मुझे याद है 1964-65 में जब मलेरिया उन्मूलन और टीबी उन्मूलन की बातें की गई थी तो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था। बाद में जो आपने बोला पोलियो, डीपीटी, टिटेनस और ये सब बीमारियों के लिए वुपिंग कफ और इसके लिए वैक्सीन आए, तो आम जनता को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन यानी होता क्या है। जो एंटीबॉडीज़ का नाम आप सुन रहे हैं कि एंटीबॉडीज शरीर में तैयार हो गई, तो ये तैयार एंटीबॉडीज़ होती है जो हमारे को सीधे मिल रही है। ये किसी जिसको पेशेंट को हो गया उसकी एंटीबॉडीज़ को या जानवरों में इंजेक्ट करके उससे प्राप्त की जाती है, उसको अच्छा मैन्युफैक्चर करके, और फिर हमको तैयार एंटीबॉडीज़ दी जा रही है ताकि हमको जब भी वो कीटाणु हमारे शरीर में घुसे कोरोना वाला, तो उसको सीधे सीधे हमारा जो अंदर की जो तैयार सेना है एंटीबॉडीज़ है वो उसको मार दे। ये इसका सिंपल फार्मूला है। अब इसमें विरोध की क्या बात है। और जो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार जो बोल रही है स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये जो हो रहा है, तो लोकल कंपनियों ने उसको बनाया है। अब बाहर से कंपनियों से यदि हम लेते जाएंगे और वो का भी फॉर्मूला हमने हमारे देश में तैयार किया गया, तो यदि हम चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत हो, तो ये दोनों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोकेम इसको फॉर्मूले को उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार किया है। अभी डॉक्टर नेगी ने भी बताया, तो ड्रग ट्रायल में भी यही होता है पूरा कि कोई भी दवाई जब बाजार में आती है तो उसको कई लोगों पे आजमा के उसको दिया जाता है। इन कंपनियों ने इसको बहुत जल्दी करके और जल्दी इसके अप्रूवल लेके और तैयार किया है। इसमें और जो पुराने ड्रग ट्रायल में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। तो जो लोगों को ये डर लग रहा है कि ये क्या मालूम इसको आजमाया है कि नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। पूरा ट्रायल करने के बाद ये दिया जा रहा है और सीधे सीधे आपको सेना मिल रही है लड़ने के लिए, तो डरने की क्या बात है। एक जो बात और आगे निकली थी पहले कि कितने लोगों को लक्षण हुए, तो लगभग 92% लोगों को तो कोई लक्षण कोरोना के आए ही नहीं। 3%, 2 से 3% लोगों की मृत्यु दर यही रहा है। और बीच के जो 5% लोग थे,
इनको कुछ विशेष हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो ये 92% लोग जो हैं ये तो बचे हुए हैं ना खुद की इम्यूनिटी से, तो बच्चे कहाँ से खुद की इम्यूनिटी। आप दोनों ने ही बहुत विस्तार से इन बातों को बताया कि अगर कोई वैक्सीन अगर अपने स्वदेश में बन रही है और मंजूरी मिल रही है तो कोरोना की लड़ाई में ये बहुत अहम कदम साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर संजय सिंह नेगी जी, डॉक्टर संजय लोढ़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।